जब भी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है तो जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में सिचुएटेड है, इसका नाम जरूर आता है। भारत में एग्रीकल्चर आज सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स तक सीमित नहीं है, इसमें आप इनोवेशन आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। और कई सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड में। जो आज का उत्तराखंड है, कल जब वो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1960 में, तब वो यूपी का एक पार्ट था। इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इंडिया के तब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 1960 में इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। 1961 में यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट हो चुके थे और 1962 में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट भी आ चुका। आज जिसको भी एग्रीकल्चर में बीएससी या कोई भी कोर्स परस्यू करना होता है, चाहे वो वेटनरी साइंस हो, फिशरीज हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहली जो ऑप्शन होता है बच्चों के सामने वो होता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में सिचुएटेड है। जब ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1960 में, तो इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। 1972 में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर रखा गया, जिनका काफी ज्यादा योगदान था इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में। 1997 में इस यूनिवर्सिटी को, जीबी पंत यूनिवर्सिटी को, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कहा गया। जब 2000 में यूपी और उत्तराखंड अलग अलग हुए, उसके बाद से ये उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। ICAR ने इस यूनिवर्सिटी को 3 बार बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में भी अवार्ड किया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टैब्लिश हुई थी ये 1960 में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस साइज 12,000 एकड़ है। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है ये लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस यूनिवर्सिटी की, यानी कि एक साथ जिसका कैंपस हो बिना किसी ब्रेक के, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कैंपस है इसका। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूजी 4 ईयर में पढ़ रहे हैं वो लगभग 1588 हैं। ओवरऑल यहाँ पे 4000 से लेके 4500 के बीच में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से लगभग 68.63% मेल है और फीमेल का काउंट है 31.37%, जिसमें से विद इन के स्टेट के जो बच्चे हैं, यानी कि उत्तराखंड से जो बच्चे हैं, वो लगभग 1596 यानी कि 86.04% है। और आउटसाइड स्टेट के जो बच्चे हैं वो कम है, 13.85%। और जो टोटल फैकल्टी काउंट है वो आपका लगभग 130 से 150 के बीच में है। इस यूनिवर्सिटी की अपनी सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी है, इसका अपना हॉस्पिटल है, अपना फार्म है, सब कुछ इस यूनिवर्सिटी में आपको अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, बल्कि रियल लाइफ आपको सिनेरियोज बताए जाते हैं। आप यहाँ पे एक्चुअली फार्मिंग करके सीखोगे कि आपको कैसे कैसे नए इनोवेशंस और नई टेक्नोलॉजीज के चलते आप कैसे क्रॉप में कैसे चेंजेस कर सकते हो, हाउ टू मेक द क्रॉप्स बेटर, आप प्रोडक्शन कैसे बेटर कर सकते हो। ऑल इन ऑल आपको यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का मास्टर बना के निकालेगी ये यूनिवर्सिटी। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे जो मेजर यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं वो है बीटेक और बीएससी। बीटेक में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके पास टॉप बीटेक के ऑप्शंस हैं। बीएससी में अगर देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर, होम साइंस, बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड बैचलर्स ऑफ फिशरीज साइंसेज एंड बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे आपको बीएससी में मेजर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2022-23 में जो इनटेक था टोटल, वो आपका 495 था, उसमें से आपके 316 स्टूडेंट्स एडमिट किए गए। 27 की यहाँ पे लेटरल एंट्री हुई, जिसमें से 305 बच्चे ग्रेजुएट हुए और 163 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। बाकी ज्यादातर बच्चे, लगभग 47 to 50 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, क्योंकि ये आपका यूजी कोर्स है, तो ज्यादातर बच्चे रिसर्च साइड में जाने के लिए पीजी परस्यू करते हैं, फिर कोई डिप्लोमा या पीएचडी परस्यू करते हैं। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तब था 63.2% और मीडियन सैलरी थी यहाँ पे आपकी 5,75,000। जनरली जो बच्चे एग्रीकल्चर कोर्सेज करते हैं वो या तो अपनी खुद की कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या तो अपने घर की खेती में कुछ इनोवेशन लाते हैं, या फिर रिसर्च में चले जाते हैं। तो प्लेसमेंट्स कम बच्चे यूजी के बाद परस्यू करते हैं। ठीक है, 2023-24 में
495 का सीट्स था यहाँ पे आपका एडमिट, जिसमें से आपको 431 स्टूडेंट्स एडमिट किए गए, 42 की लेटरल एंट्री हुई, 387 ग्रेजुएट हुए, 88 स्टूडेंट्स केवल प्लेस किए गए और हायर स्टडीज के लिए 61 स्टूडेंट्स गए। प्लेसमेंट परसेंटेज आपका बहुत ही कम 27% रहा, मीडियन सैलरी 5,25,000 रही। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है, जो अकेडमिक्स है, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, वो तो नेक्स्ट लेवल है। 24-25 में 495 में से 446 बच्चे एडमिट किए गए, 41 आए लेटरल एंट्री के थ्रू एंड 418 बच्चे आपके पास हुए, जिसमें से 104 का प्लेसमेंट हुआ, 32 वेंट फॉर हायर स्टडीज। तो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है 27% और मीडियन सैलरी बढ़ के 6 लाख तक चली गई। ये यहाँ का प्लेसमेंट स्टैट्स है। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप शायद गलत यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। प्लेसमेंट्स काफ़ी बच्चों को मिलती भी हैं, एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है यहाँ का, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद इतनी हाई प्लेसमेंट जनरली नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2025 में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 12 LPA का गया था, ये आपका बीटेक का गया था प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो वो था 4.91 LPA 2025 में। लोएस्ट पैकेज आपका 2.82 LPA का था। ये आपका 2025 का डेटा है बीटेक का, जो कि 4 इयर्स का होता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको एडमिशन बीटेक में कैसे मिलता है। बीटेक में आपको एडमिशन मिलता है जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे। जेईई मेंस आपका एनटीए कराता है, काउंसलिंग आप अपने स्कोर्स के बाद फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कहाँ पे होगी आपकी? उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के अंडर में आपकी काउंसलिंग होगी। इसमें आप अपना फॉर्म फिल करोगे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बीटेक के ये जो कोर्सेज हैं इसमें हर किसी एक कोर्स की 60 सीट्स हैं, यानी कि आपको किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपके पास केवल 60 सीट्स हैं जिन पे कंपटीशन रहता है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 आपको पास होना चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन से? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, अलॉन्ग विद केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, और 40% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो रिजर्व कैटेगरीज को 5% की छूट यहाँ पे मिलती है। बात करते हैं अगर फी की, तो यहाँ की फी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएससी एजी या फिर फिशरीज में या फिर बीएससी ऑनर्स में या फिर फूड टेक्नोलॉजी के बीटेक में, तो आपकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 50,586, ये केवल आपकी ट्यूशन फी है। तो एक साल में आपको इतनी ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी जो सारे चार्जेस हैं, मेस चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस और जो कुछ आपके स्पोर्ट्स के चार्जेस लगते हैं, तो 1,000-2,000 रुपये इसके अलावा और है आपका। तो ये मोटा मोटा है आपका 2.02 लाख रुपीज अप्रॉक्सीमेटली लगेगा आपका इस कोर्स के लिए। बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक में आपका जो फी है वो एनुअली 50,000 रुपये ट्यूशन फी है, ठीक है, एक साल की। तो टोटल जो आपकी ट्यूशन फी आती है वो लगभग 2 लाख रुपए आती है। और वेटनरी साइंसेज के लिए अगर बात करें तो आपकी 75,880 रुपीज आती है एनुअल फी, ठीक है। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, ये आपकी एनुअल फी आती है। तो फी यहाँ पे काफी अफोर्डेबल है आपकी। रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स को। तो रिजर्वेशन की बात करते हैं, ओबीसी में आपको 14% रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 19%, एसटी कैटेगरी वालों को 4% रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप रिटायर्ड या फिर डिफेंस के, जिनकी डेथ हो गई थी डिफेंस में, उनकी अगर फैमिली से हो तो आपको 2% रिजर्वेशन मिलता है। उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर्स को 2% मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप उत्तराखंड से हो और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 3% मिलता है। विमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स कैंडिडेट ऑफ उत्तराखंड, इनको भी यहाँ पे 30% तक का रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप उत्तराखंड से हो और आप एक गर्ल हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एग्रीकल्चर में कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हो। तो हमने डिस्कस किया जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट के बेसिस पे जज करना चाहते हो तो शायद ये आपको उतनी अच्छी नहीं लगे, लेकिन इसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताओ कि आपका इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ओपिनियन है। सब्सक्राइब करो करियर 360 ऐसे और इंपॉर्टेंट कॉलेज रिव्यूज के लिए।